रिकॉर्ड शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई सर्टेन अमाउंट मिल जाए, जैसे मान लीजिए 9626 मिल जाता है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे पास 2000 के कितने नोट हैं, और उसके बाद से जो बचता है उसमें 500 के कितने नोट होंगे, जो बचेगा उसमें 200 के कितने होंगे, उसके बाद 100 के कितने होंगे। उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करके एक प्रोग्राम लिखना है। अभी हमने आप लोगों को समझाया, आप ध्यान से देखिए और एकदम केयरफुली देखिएगा एक एक चीज। तो हमने क्या किया कि हमने एक अमाउंट दिया 6826 को देकर के कि हमारे पास 3000 के, ये हम नॉर्मल मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास 2000 के 3 नोट होंगे, 500 का एक नोट होगा, 200 का एक होगा, 100 का एक होगा, 20 का एक होगा, 5 का एक होगा, 1 का एक होगा। तो हमारे पास 6828 आ जाएंगे। लेकिन हम मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो चीज, सॉरी, कंप्यूटर में अगर हम प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है और काफी अच्छा आपको लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा इस चीज को। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं नोट। हम ले लेते हैं नोट डॉट जावा। एक हम फाइल बना रहे थे नोट डॉट जावा, और इसके बाद से हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इसी के साथ साथ हम फाइल को सेव कर लेते हैं और हम पहले एनालिसिस करते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। तो हमको दो चीजें मिल रही हैं। पहला मिल रहा है, एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है। चलिए एक सर्टेन अमाउंट को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, स्कैनर को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक सर्टेन अमाउंट क्या करना है, हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और इसके अंदर हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन, ओके। सेम उसके बाद, जस्ट उसके बाद अब हमको करना क्या है कि अब हमको एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंट अमाउंट, और अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्कैनर के बाद पहले हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सिस्टम डॉट, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या प्रिंट लगा दीजिए, उसके आगे अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अमाउंट, इंटर अमाउंट AMOUNT। तो एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा वो अमाउंट प्रिंट हो रहा है क्या। तो हम यहाँ लिख देंगे SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम अमाउंट। तो पहले हम एक बार हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख करके एक बार देखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं SC डॉट क्लोज, ठीक है। और एक बार रन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट हम दे रहे हैं क्या हमारा प्रिंट हो रहा है। अमाउंट में मान लीजिए हमने 5685, तो हमारे पास वो अमाउंट प्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, कोलन लगा के स्पेस लगा लेते हैं, ये हमारा अमाउंट प्रिंट हो रहा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अब अमाउंट हमको नहीं चाहिए। हमको पहला क्या चाहिए कि जब यूजर कोई अमाउंट देता है तो क्या होना चाहिए। तो हमको एक चीज और लेना पड़ेगा, एक इंटीजर डिफाइन करनी पड़ेगी। एक हम डिक्लेयर कर लेते हैं, हमको नोट डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास 2000 के नोट का एक वेरिएबल होगा, एक हमारे पास 500 का होगा, एक 200 का होगा, एक 100 का होगा, एक 20 का होगा, एक 5 का होगा, एक हमारे पास 1 का होगा, फिर 2 का भी होगा, ठीक है, 2 का भी होगा। तो चलते हैं उसमें हम डिक्लेयर करते हैं। अभी इस समय जो करेंसी चल रही है हमारे यहाँ इंडिया में, वो 2000 के नोट से लेकर के 500 लेके 1 तक का चल रही है, उसके गुणक में। तो यहाँ लिखेंगे इंट, ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे लिख दीजिए नोट, ऐसे लिखते हैं नोट 2000, 2000 का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या किया, हमने लिख दिया नोट 500, एक वेरिएबल दूसरा हो गया। फिर लिखेंगे नोट 200, ये तीसरा हो गया। फिर लिखेंगे नोट 100, ये चौथा हो गया। फिर लिखेंगे नोट 50, ये पांचवा हो गया। फिर लिखेंगे नोट 20, ये छठवां हो गया। फिर लिखेंगे नोट 10, ये सातवां हो गया। इसके बाद से लिख देंगे 5 रुपए का क्वाइन है, तो लिख देंगे क्वाइन 5, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, क्वाइन 2। फिर क्या लिखेंगे, क्वाइन 1। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल हो गया। टोटल देखिए 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, फिर 5 का क्वाइन, 2 का क्वाइन, 1 का क्वाइन, ठीक है। चलिए अब इसी पे पूरा प्रोग्राम हमारा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब नोट 2000 आएगा,
देखिए जब 2000 का नोट आएगा तो पहले लिखेंगे नोट, देखिए नोट 2000, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा ये, तो जो हमारे पास अमाउंट है पहले उसमें क्या होगा 2000 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 का डिवाइड होगा तो हमको तो वो वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे नोट 2000। चलिए तो नोट 2000 का हमको मिल जाएगा, आप कोई वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ पे रन करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए 5678 लिखा, तो हमको एक 2000 का 2000 का नोट मिल गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें ना हमको नोट डिफाइन करना है, यानी कि हमारे पास 1678 रुपए और बचे। लेकिन वो 1678 रुपए आएंगे कैसे, तो वो 1678 रुपए कब आएंगे कि जब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं, अभी बाद में हम इसको प्रिंट कराएंगे, या हम क्या करेंगे देखते हैं, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हम फिर लिखेंगे जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है, यानी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा जो अमाउंट में जो 2000 का डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद से क्या बच रहा है उसका शेष जो बच रहा है, यानी उसका मॉड्यूलो प्रिंट करवा देंगे। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या कर देंगे वो अमाउंट प्रिंट करवा देंगे। अब हमको क्या पता चलेगा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमको ये पता चला अगर हम अमाउंट दिया इसमें हमने 6788, ठीक है, तो अभी 100 का जो मॉड्यूलेशन होगा वो हमारा बच जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 3 ठो नोट तो निकल गया यहाँ पे देखिए, और 788 यानी कि 2 3 6000 और 788 हमारे पास डिफरेंट बच गया ना। तो अब हमको क्या करना है कि अब यही देखिए यही काम, अब बस स्टेप आप पकड़ लीजिए, अब इसके बाद हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप क्या करना है लिखते जाना है। तो अब हमको क्या करना है, अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, अभी नहीं खोलेंगे इसको, बाद में चेक कर लेंगे हम, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। हम चेक कर लिए, हम एनालिसिस कर लिए फार्मूला। अब क्या होगा, हम नोट 500 पे जाएंगे, अब बोलेंगे नोट 500 का जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि इसका मॉड्यूलेशन इस अमाउंट में स्टोर हो जाएगा। जो अमाउंट आया हुआ है इसमें 500 का डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया। इसके बाद से क्या करना है, फिर हमको वही काम करना है, अमाउंट जो होगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मॉडुलो 500, तो उसके बाद फिर उसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब चलिए नोट 200 में चलते हैं, अब हम चलते रहेंगे आगे, नोट 200 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारा क्या, अमाउंट, ठीक है, अपॉन 200, जो यहाँ वाला जो इसका मॉड्यूलेशन बचेगा 500 से डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलेशन बचेगा उसमें अब इस अमाउंट में स्टोर होगा, अमाउंट में 200 का डिवाइड होगा, फिर कौन सा अमाउंट बचेगा, तो अमाउंट इक्वल टू, ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मॉडुलो 200, ठीक है। अब फिर देखिए जो इसका मॉड्यूलेशन बचेगा, फिर नोट हमारे पास सिर्फ 100 का आएगा, तो नोट ये हो जाएगा 100, नोट 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट अपॉन 100 बाई 100। फिर क्या होगा, इस नोट का यानी कि जो बचा हुआ रिमाइंडर अमाउंट होगा, जो इसमें से डिवाइड करके जो बचेगा अमाउंट इक्वल टू, ठीक है, जो ये वाला अमाउंट जो अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, और मॉडुलो आपका हो गया 100। अब इसके पास जो बचेगा उसमें 50 के नोट से डिवाइड होगा, तो अब हम लिखेंगे नोट 50 इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, और यहां मॉडुलो हो जाएगा आपका सॉरी अमाउंट बाई पहले 50 होगा, और फिर क्या होगा अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मॉडुलो 50, अब 50 के बाद अब 20 रुपीज का बारी आएगा, तो लिख देंगे नोट 20 इक्वल टू अमाउंट बाई 20, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, फिर होगा आपका अमाउंट इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट मॉडुलो 20। अब उसके बाद हमें 10 रुपीज का नोट आएगा, तो नोट हो गया हमारे पास 10, 10 रुपए का नोट में कन्वर्ट होगा, जो बचा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा अमाउंट बाई 10। उसके बाद से क्या होगा, जो हमारा सर्टेन जो रिमाइंडर बचा होगा, जो इससे 20 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचा होगा उसमें क्या होगा, हमारा जो बचा हुआ होगा उसमें अमाउंट से क्या करेंगे हम मॉडुलो कर देंगे 10। अब 10 रुपए से बच गया जो अब सिक्के में कन्वर्ट होगा, तो अब लिखेंगे क्वाइन 5 आएगा, तो 5 रुपए का क्वाइन के लिए करेंगे हम क्या, फिर वही करेंगे अमाउंट में 5 का डिवाइड कर देंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, मॉडुलो 5। इसके बाद से जो बचेगा वो 2 रुपए के क्वाइन में जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वाइन
2 इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट अपॉन 2, और उसके बाद से जो अमाउंट, जो ये वाला अमाउंट है जिसमें 5 रुपए से जो बचा हुआ है, अब उसका क्या होगा, उसका मॉड्यूल निकाल देंगे। तो इसका अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाउंट मॉडुलो 2। अब उसके बाद से जो बचेगा कॉइन 1, वो कॉइन 1 वो स्टोर होगा। ये हो गया कॉइन 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट बाई 1, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं, 1 के बाद कुछ ही नहीं है, तो वो बाई 1 होगा, वो पूरा फुल उसी 1 में चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मॉड्यूलेशन देने की हमको जरूरत ही नहीं है, बस बाई 1 कर देना। जो बचेगा तो एक का एक से जो भी बचेगा वो एक ही बचेगा, एक से एक डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। चलिए इतना तो हमने लिख दिया। अब चलिए इसको प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो लिखेंगे, देखिएगा ध्यान दे, RS 2000 नोट इक्वल टू कितना होगा, तो प्लस यहां पे हो गया क्या, नोट 2000। वेरिएबल को प्रिंट करते जाइए, नोट 2000। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी में चेंज करते रहेंगे, कंट्रोल C, और यहां हो गया कंट्रोल V, और ये हो गया आपका नोट 500 का। तो हम यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट कर दिए नोट 500। फिर इसके बाद से हम गए, फिर हम यहाँ पे प्रिंट किया, इसको हमने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद से देखिए, और यहाँ पे लिख दिया हमने नोट कौन सा, नोट 200, और यहाँ पे भी लिख देंगे 200। चेंज करते हुए जाएंगे, जो हम वेरिएबल ये सब निकाले हैं बस उसी को सबको प्रिंट करा रहे हैं। अब ये हो गया नोट 100, और यहाँ पे हो गया नोट हमारा 100, ठीक है। फिर हमारा हो गया नोट 50, RS 50 नोट, यहाँ कर दीजिए नोट 50, और इसके बाद से हो गया हमारा नोट 20, तो ये हो गया हमारा नोट 20, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारे पास नोट 10, तो ये हो गया हमारा नोट 10, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा हो गया क्वाइन, RS 5 क्वाइन, 5 रुपए का जो क्वाइन होगा, यहाँ लिख देंगे क्वाइन, और यहाँ पे हो जाएगा क्वाइन 5, वेरिएबल का नाम क्वाइन 5। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 और 1 दोनों प्रिंट कर देंगे, कंट्रोल V। तो यहाँ पे हो गया 2 रुपए का क्वाइन कितना है, तो क्वाइन होगा क्वाइन 2, और इसी के बाद होगा हमारा 1 रुपए का कितना क्वाइन होगा, तो ये होगा क्वाइन 1। एक बार सेव करते हैं, और सेम हम यही वैल्यू उठा के जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सेम इसी को प्रिंट करते हैं, 6826। तो चलिए हम देते हैं, एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ देते हैं हम अमाउंट में 6826, एक बार एंटर करते हैं। देखिए अब हम इससे मिलाते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया था वो हमारा सही है कि नहीं है। तो एक बार इसको ऐसे करते हैं, और एक बार मिला के देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये देखिए, पहला 2000 का 3 नोट, चलिए सही है। फिर 500 का 1 नोट, चलिए ये भी सही है। फिर 200 का 1 नोट, फिर ये भी सही है। फिर 100 रुपए का 1 नोट, तो फिर ये भी सही है। फिर 20 रुपए का, 50 रुपए का कोई नोट नहीं है, तो यहाँ हमने लिखा ही नहीं है, देखिए यानी उसमें है ही नहीं है। फिर 20 रुपए का 1 नोट, फिर क्या हुआ, 5 रुपए का 1 क्वाइन, फिर 2 रुपए का क्वाइन नहीं है, तो देखिए इसमें 2 रुपया क्वाइन नहीं लिखा हुआ है। फिर 1 रुपए का 1 क्वाइन है, तो 1 रुपए का 1 क्वाइन, टोटल जोड़ने पे आपका हो जा रहा है 6828, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन ऐसे निकलता है कि हमको कोई अमाउंट मिल जाए, तो ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था कि आपका लॉजिक इंप्रूवमेंट हो सके, आपके सोचने का तरीका बदल सके, आप किसी लॉजिक को कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देने के बाद उस चीज को समझना जरूरी था। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि हमने एक क्वेश्चन दिया था कि हमको कोई अमाउंट सर्टेन मिल जाए, उसको हम नोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो 2000 का नोट बच जाएगा, फिर उसके बाद से 500 के कितने नोट में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद से जो बचेगा 200 के नोट में कैसे जोड़ेंगे, फिर उसमें से जो बचेगा 100 में, 50 में, 20 में, 10 में, 5 में, 2 में, 1 में कैसे कन्वर्ट करके सारे को एक साथ जोड़ेंगे। तो उसका जैसे छुट्टा कराना, मान के चले सिंपल देसी भाषा में समझिए कि हमको छुट्टे चाहिए। हमने आपको किसी को अमाउंट दे दिया, हमको छुट्टा चाहिए, तो छुट्टा कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक अमाउंट ले लिया, अमाउंट लेकर के उसको यूजर से इनपुट ले लिया कि अमाउंट यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद से जितने सारे नोट और कॉइन है उसका वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा दिया,
और डिक्लेयर करने के बाद हर बार हम डिवाइड करते गए, मॉड्यूलेशन निकालते गए, उसका जो मॉड्यूलेशन बचा उसमें निकालते गए, उसका मॉड्यूलेशन उसको निकाल। अब जैसे सिंपल मान के चलिए 6,000 रुपए अगर हम देते हैं तो 6,000 में 3 ही नोट होगा, बाकी 0 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। तो 6,000 जब दिया तो देखिए 6,000 में 3 नोट निकाल दिया, बाकी सब 0 0 कर दिया, देख लिए। अब जैसे मान के चलिए अगर हम 12,135 लिखे, सपोर्ट डेट हम क्या लिखते हैं, 12,135, 12,135। चलिए अब इसमें देखिए 6 नोट, इसका 100 का एक नोट हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 135, तो इसमें है आपका 100 का एक नोट हो गया, हाँ 35 में 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, देखिए सब 0 0 हो गया। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके निकाल दिया। तो ऐसे प्रोग्राम बना करके आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव करेंगे, और नए नए प्रोग्राम्स भी हम आपको देंगे बनाने के लिए ऐसे, कि जैसे आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर पाओगे।